भारत के दिल में ना एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी है। सोचिए जरा, इसका नाम है अरावली। एक ऐसी विरासत जो आज कह सकते हैं कि खतरे में है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ पर्यावरण, और इस लड़ाई में अरावली का भविष्य दांव पे लगा है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। इसका नाम ही कितना खूबसूरत है ना? अरावली संस्कृत से आया है ये शब्द, जिसका मतलब है चोटियों की एक रेखा। ये नाम इसकी पहचान है, इसकी हजारों साल पुरानी कहानी कहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये रेखा धीरे धीरे मिट रही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अरावली इतनी खास क्यों है। मतलब इसका आकार और इसका भूगोल हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। अरावली दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात तक 4 राज्यों में फैली है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की संस्कृति, यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। असल में ये प्राचीन भारतीय प्रायद्वीप का वो हिस्सा है जिसने सदियों से इस जमीन को एक शक्ल दी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जानते हैं कितनी ऊंची है? पूरे 1722 मीटर। ये ऊंचाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इसकी शान को दिखाती है और साथ ही ये एहसास भी कराती है कि हम क्या कुछ खोने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन अरावली की कहानी सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा है। सच तो ये है कि ये उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे, वो कैसे? चलिए देखते हैं। असल में अरावली एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। मॉनसून की हवाओं पर भी इसका असर पड़ता है। और तो और दिल्ली जैसे शहरों के लिए तो ये ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करती है। अब आप समझ गए होंगे कि इसे बचाना इतना जरूरी क्यों है। पर इस हजारों साल पुरानी विरासत पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जिसे कुछ लोगों ने डेथ वारंट तक कह दिया। ये बयान सोनिया गांधी का था, जिन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए लगभग डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बस इस एक बयान ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और अचानक अरावली का मुद्दा पूरे देश की बहस का हिस्सा बन गया। तो सवाल उठता है कि ये पूरा संघर्ष है किस बारे में? तो सुनिए, ये लड़ाई है खनन को लेकर। एक तरफ है आर्थिक फायदा और दूसरी तरफ है पर्यावरण की सुरक्षा। यहां पर दुविधा बिल्कुल साफ है। एक तरफ अरावली की पहाड़ियों में तांबा, सीसा और जस्ता जैसे कीमती खनिज भरे पड़े हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी खनन की वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं, जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरता जा रहा है। इन्हीं खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई खदानों पर बैन भी लगाया है। ये विकास और पर्यावरण के बीच की वही पुरानी लड़ाई। तो इन सबके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अरावली का भविष्य क्या होगा? क्या ये पहाड़ियां बची रहेंगी या फिर आने वाले समय में सिर्फ किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? और एक बात समझनी होगी, ये बहस सिर्फ अरावली की नहीं है, ये सवाल भारत की पूरी प्राकृतिक विरासत के भविष्य का है। आज हम जो भी फैसला लेंगे वही ये तय करेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी धरती छोड़कर जाएंगे। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, चोटियों की ये प्राचीन रेखा आज एक नई चुनौती का सामना कर रही है। अब देखना यह है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा, संरक्षण या फिर शोषण। और ये कहानी कोई और नहीं बल्कि हमारे आज